स्टूडेंट्स, क्या आपने डीएलएड की परीक्षा दी है? क्या आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है? और क्या आप डीएलएड की परीक्षा पास कर चुके हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं? तो यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी डीएलएड के छात्र हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बता दूं कि जिस वजह से आपने डीएलएड की परीक्षा की तैयारी की है, जिस वजह से आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, यानी कि आप सभी सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, तो सरकारी टीचर बनने का सपना जो है आपका जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि आपके लिए मौका आ गया है। जी हां, एमपीटीईटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है, जैसा आप सभी जानते हैं। जी हां, नहीं जानते तो बता दूं कि आने वाले सितंबर महीने में, जी हां, अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं जारी की गई गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उन्होंने यह जरूर कर दिया है कि परीक्षा का टाइम शेड्यूल कर दिया है कि सितंबर महीने में, आने वाले सितंबर महीने में एमपीटीईटी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा जो होगी। जी हां, तो ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, पात्रता परीक्षा होगा, ये कौन दे सकता है, क्या क्राइटेरिया होगा, आयु सीमा क्या होगी, न्यूनतम क्राइटेरिया कौन कौन दे सकता है, कैसे होते हैं, विषय क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, सब कुछ इस एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। हर डीएलएड का छात्र जो सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखता है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है मध्य प्रदेश में, उसके लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एमपीटीईटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की। तो उसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि यह पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा का मतलब होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप शिक्षक बनने के पात्र है कि नहीं, यानी कि टीचर बनने की 2 स्टेजेस में परीक्षाएं होने लगी। पहले मध्य प्रदेश में एक ही स्टेज में होती थी, अब 2 स्टेज में होती है। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं, पहला जो चरण पास करेगा, यानी पात्रता परीक्षा जो पास करेगा, वही जाके दूसरे चरण, जिसे हम भर्ती परीक्षा कहते हैं, भर्ती परीक्षा में जाके बैठ पाएगा। यानी आप पहले अगर ये पास कर लेंगे तो जो भर्ती परीक्षा होगी तो ही आप उस परीक्षा को दे पाएंगे और उसके बाद सरकारी टीचर के रूप में नियुक्ति आपकी हो जाएगी। ठीक, तो बात करेंगे इस एमपीटीईटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की। तो पहले ही बता दूं कि पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी का टोटल कोर्स हमारे चैनल पर होगा। जी हां, एमपीटीईटी का पूरा कोर्स यहां पर होगा वर्ग 3 का। आप सभी डीएलएड वाले जितने भी छात्र हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, सभी लोग जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो फुल कोर्स लॉन्च होगा, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा, उसकी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूं एमपीटीईटी वर्ग 3 को लेकर। तो एमपीटीईटी वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा है, इसके लिए जो क्राइटेरिया लगता है वो क्या? पहली बात तो ये जान लो कि डीएलएड करने वाले जितने भी छात्र हैं, कुछ लोग इसको बीएसटीसी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग बीटीसी या कुछ लोग जेबीटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे कोर्सेस एक ही होते हैं। द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, जिसमें शिक्षा में पत्रोपाधि जिसे कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि डीएलएड जिसे कहा जाता है। और कुछ राज्यों में इसको बीएसटीसी, बीटीसी या जेबीटी के नाम से भी जानते हैं, पर ये सारे कोर्स वही हैं। तो ये 12वीं के बाद होता है, याद रखिएगा, ये 12वीं के आधार पर होने वाला कोर्स है। तो इस कोर्स को जिसने भी किया है, जिसने भी एडमिशन लिया है, भले वो प्रथम वर्ष में हो, अभी एडमिशन प्रथम वर्ष की परीक्षा दी हो, या फिर सिर्फ एडमिशन ही क्यों ना लिया हो, वो भी इस परीक्षा को दे सकता है। जी हाँ, अभी एनसीटी के नए नियमों के हिसाब से पहले रूल ऐसा था कि आप सेकंड ईयर में होने चाहिए, फाइनल ईयर में, या फिर आपने परीक्षा पास कर लियो, ऐसा होना चाहिए। बट अब रूल ऐसा नहीं है एनसीटी के अब नए नियमों के हिसाब से। जी हां, अभी नए नियम ये कहते हैं कि अगर आपने एडमिशन बस लिया है और आपकी आयु 18 प्लस है, जी हां 18 प्लस, इसमें 18 प्लस की आयु लगती है, तो अगर आप 18 साल के हैं और आपने इनमें से जो कोर्स में बता रहा हूं, डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी, कोई भी किसी नाम से कोर्स में एडमिशन लिया है, या आप इसके प्रथम वर्ष के छात्र हैं, प्रथम वर्ष दे चुके हैं, द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, या प्रथम दोनों पास कर चुके हैं, 2-3 साल पहले भी किया होगा, तो भी आप इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। यानी फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले जो हैं, वो मध्य प्रदेश का शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में बैठ सकते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। और एक बात बता दूं, ये बीएड वालों के लिए नहीं है। जी हां, बीएड इसमें नहीं रहेगा, कैंसल। अभी बीएड वर्सेस बीटीसी बहुत केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई प्राइमरी वाले में, यानी वर्ग 3 में तो बीएड मान्य नहीं होगा। जैसे वर्ग 2, वर्ग 1 में डीएड ही मान्य नहीं होता है, तो वैसे बीएड को भी वर्ग 3 में हम जगह नहीं देंगे। तो इस वजह से बीएड तो नहीं, जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, यह है सिर्फ डीएलएड वालों के लिए, बीएसटीसी करने वालों के लिए, बीटीसी करने वालों के लिए, जेबीटी करने वालों के लिए। तो आई एम श्योर एक डाउट तो आपको यहां पर क्लियर हो गया भाई, एमपीटीईटी ये जो कोर्स क्या है और इस कोर्स को कौन कर सकता है, किसके लिए ये कोर्स है, ये तो डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस परीक्षा का नाम है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, और ये परीक्षा जो होगी सितंबर में 2024 में प्रस्तावित है। एग्जैक्ट डेट तो अभी तक आई नहीं है, जैसे एग्जैक्ट डेट आएगी मैं आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूंगा। मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पर रख देना, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए पात्रता क्या लगती है? इसके लिए भाई आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए। जी हाँ, आप 18 साल के हो जाना चाहिए।
जिस दिन परीक्षा होगी, परीक्षा फॉर्म जब भरेंगे ना, तो उस समय से आपकी एज 18 साल की होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते, ध्यान रखिएगा। फिर आप 18 साल के भी हो और आपने 12वीं 50% अंक से पास की हो, कम से कम न्यूनतम 50%, इससे ज्यादा भी चलेगा, कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज होने चाहिए 12वीं में। फिर 12वीं में आपका चाहे कॉमर्स था, 12वीं में चाहे आपका गणित था, चाहे आपका विज्ञान था, चाहे बायोलॉजी, जो भी था आपका 12वीं में, कला संकाय था, आप दे सकते हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बस 12वीं का प्रतिशत 50 चाहिए, उम्र 18 चाहिए, और एक 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा कोर्स, डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी, इनमें से कोई भी एक कोर्स में आपका एडमिशन हो गया हो, या आपने परीक्षा दे दी हो, या आपने पास कर ली हो, तो इतना क्राइटेरिया आपको लगता है इस कोर्स के लिए। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि क्राइटेरिया क्या है, पात्रता क्या लगती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो हमारा जो पीडब्ल्यू है, यानी एमपीपीएससी फिजिक्स वाला जो है हमारे लिए, एमपी जो एग्जाम वाला है, उन्होंने आपके लिए 71% का कट ऑफ का कोर्स लेकर आया है। जी हां, 71% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है आपको हर कोर्स के ऊपर। जी हां, एमपीपीएससी की जितने भी बैचेस हैं, उन सभी बैचेस पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत ही बढ़िया बंपर ऑफर है कि 71% का कट ऑफ मिल रहा है हर बैच के ऊपर। जी हां, तो मैं बता दूं कि इनके जितने भी कोर्सेस है, जो हमारा जो 71% डिस्काउंट के साथ चल रहा है पीडब्ल्यू एमपी एग्जाम वाला जो है, फिजिक्स वाला, जिसको आप जानते हो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का एडटेक का, उसमें जो है पहली बैच सर्व सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2025 की, इसकी एक्चुअल प्राइस 9,999 थी। अब ये प्राइस जो है 71% डिस्काउंट के साथ 3,499 में मिल रही है। उसकी वही दूसरी बैच एमपीपीएससी की मुख्य मेंस बैच 2024 की मेंस परीक्षा के लिए जो 7,000 की आती थी, उस बैच को अब यहां पर मात्र 2,000 का कर दिया है 71% डिस्काउंट के साथ। और यही नहीं, इन बैचेस में अगर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो हमारे चैनल से मेरा कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, यूज माई कूपन कोड SC500, यस सी स्टडी क्लास 500, ये कोड यूज करके आप इतना डिस्काउंट तो मिलेगा, इस प्राइस में और भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो। सभी बैचेस की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक से आप वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। एमपीपीएससी की स्पेशल बैच 2024 की जो 3,000 में आती थी, अब वो 899 की हो चुकी है। जो एमपीपीएससी 2024 की मेंस की टेस्ट सीरीज थी, सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एकदम लास्ट फाइनल टच देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बैच पहले 2,500 की 2499 में आती थी, अब वो बैच मात्र 899 में आ रही है, यानी 71% का डिस्काउंट गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको फिजिक्स वाला जो है, एमपीपीएससी एग्जाम वाला जो है, वो आपको ऑफर कर रहा है। और इन कोर्सेज में इतना डिस्काउंट तो है, लेकिन और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड SC500 यूज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिलेगी, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे कोर्सेज को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी फिजिक्स वाला के गुरु पूर्णिमा के बेहतर भविष्य पर छात्रों का बेहतर भविष्य बने, इसलिए फिजिक्स वाला ने 71% का ऑफ देते हुए गुरु जो पूर्णिमा है उसके लिए सभी एमपीपीएससी के बैचेस पर भाई यहां पर डिस्काउंट चालू कर दिया है। तो जल्दी करें, ग्रैब नाउ द चांसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें यहां पर हमारे इस परीक्षा की योजना की। भाई ये जो परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा, हमारी जो एमपीटीटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होती है, उसकी बात करें तो भाई ये जो पेपर होता है कुल कितने अंकों का होता है? 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आता है, यानी 150 प्रश्न भी आएंगे आपको। 150 अंक के कितने प्रश्न आएंगे भाई? 150 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? 150 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का। कितने घंटे का समय मिलेगा? 2.5 घंटे का, याद रखिएगा। यानी कितना समय हो गया? 60 60 120 होते 150, यानी 1 मिनट में एक प्रश्न करने मिलेगा। और अच्छी बात कि यहां पर एक प्रश्न 1 अंक का होता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। जी हां, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि माइनस मार्किंग होती ही नहीं है। मतलब आपने अगर कोई अपने मन से नहीं आता, अंदाजे से भी लगा दिया, तो अगर वो गलत भी हो गया तो कोई नंबर कटने वाला नहीं है, और सही हो गया तो बोनस मार्क्स तो मिलेगा ही, बढ़िया है ना। और पेपर पैटर्न कैसा होगा? तो एमसीक्यू आधारित, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक पे टिक करना रहेगा। क्वेश्चन देगा 4 ऑप्शन, उसमें से एक पे टिक कीजिए। तो इस प्रकार से भाई आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, आपकी परीक्षा इस प्रकार से चलेगी। तो यहां तक मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है परीक्षा के बारे में, है ना। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं आपको परीक्षा के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन, कि भाई ये जो परीक्षा है वर्ग 3 की, ये जो परीक्षा है एमपीटीटी वर्ग 3 की परीक्षा, ये पात्रता परीक्षा है। कैसी परीक्षा है भाई? ये पात्रता परीक्षा, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। पात्रता परीक्षा है। जो लोग भी डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी जैसा कोई कोर्स कर रहे हैं, वो लोग इसके लिए पात्र है, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं प्राइमरी के टीचर बनने के लिए। इसमें प्रथम वर्ष वाले डीएलएड के और सेकंड ईयर वाले दोनों दे सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में अभी है वो भी, जो सेकंड ईयर में है वो भी, और ये जो दोनों पास कर चुका है वो भी दे सकता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी जो मैंने आपको बताया कि इस परीक्षा का नाम क्या है, इस परीक्षा का
का नाम है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3। यानी इस परीक्षा को पास करके आप शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं। यहां से आपको सीधा नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होगी उसमें बैठ पाओगे, वरना इसको पास किए बिना जब भी भर्ती आएगी तो आप बैठ नहीं सकते। बिना भर्ती के आप बैठ ही नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। तो भर्ती परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये परीक्षा होगी सितंबर 2024 में, जो आपको ने बताया। एग्जैक्ट डेट आई नहीं है, पर हमारे पास 2 से 2.5 महीना आराम से रहेगा हम, और ये तारीख आगे ही बढ़ेगी हो सकता है, ठीक है। आराम से हम परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या दिया गया है, तो भाई आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए, 18 साल की उम्र होनी चाहिए। आपकी 12वीं पास जो होनी चाहिए मिनिमम 50% के अंकों से होना चाहिए। 12वीं विषय आपने किसी भी विषय से किया हो, 12वीं, ठीक। और आपके पास 12वीं प्लस कोई भी 2 साल का कोर्स जो होना चाहिए, डीएलएड, बीएसटीटी, बीटीसी, जीबीटी, इसमें आपने या तो एडमिशन लिया हो, या आपने परीक्षा दी हो, या पास कर चुके हो। तीनों में से कुछ भी चलेगा। ये आपका क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया आपका है तो भाई आप शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पात्र हो जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो फिर ये था भाई हमारा एमपीटीटी वर्ग 3 का शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के लिए भाई वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी। इस पूरे के लिए कोर्स आप हमारा बाय कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कोर्स के बारे में जानकारी ले, हमारा ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस करें। डीएलएड की परीक्षा के तुरंत बाद ही हम पूरा कोर्स चालू करने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और फिर से नया भी चालू होगा। तो फटाफट जुड़ जाना है और शिक्षक बनने का, सरकारी शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा करें इसी समय के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।